नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग अपना प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 और 26 के लिए बच्चों यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे इंग्लिश का। तो बच्चों यहाँ पर इंग्लिश के इम्पोर्टेंट जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने सभी के सभी आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लिया तो बच्चों आपका पूरा का पूरा जितना भी आपका यहाँ पर कोर्स है इंग्लिश में वो आपका रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वही यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो बच्चों अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें क्योंकि यहाँ पर बच्चों हम सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। लगभग आपको यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएंगे जिनसे आपकी तैयारी एक बेहतरीन लेवल की हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर को करते हैं स्टार्ट। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, कह रहा है रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो। तो सभी बच्चे यहाँ पर बाय हॉनेस्टली एक बार आप सभी लोग इसको रीड जरूर करें। अगर आप बच्चों अभी से इसको रीड करेंगे तो बच्चों आपकी बोर्ड एग्जाम में कैपेसिटी बढ़िया सी बन जाएगी क्योंकि हम लोग बार बार उसी चीज़ को करेंगे तो फिर आपके बोर्ड एग्जाम जब होगा आपका क्लास 10th का तो बच्चों आपकी एक बढ़िया सी इफिशियंसी बन जाएगी किसी भी पैराग्राफ को रीडिंग करने के लिए। तो सभी बच्चे यहाँ पर ईमानदारी के साथ इसको रीड करेंगे देन आपकी जो कैपेसिटी है रीडिंग की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बच्चे इसको रीड करेंगे अच्छे प्रकार से। यहाँ पर मैंने बच्चों क्वेश्चन के नीचे उनके आंसर भी लिख दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एबव पैसेज। मतलब कि बच्चों यहाँ पर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका ऊपर पैसेज दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन द रीडिंग अंडरस्टैंडिंग द एबव पैसेज लिस्ट 2 पॉइंट to describe the purpose of UNESCO leading the celebration World Day for Cultural Diversity of Dialogue and Development। बच्चों यहाँ पर कह रहा है आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको डिस्क्राइब करें पर्पज ऑफ यूनेस्को को। तो आपको यहाँ पर 2 कोई पर्पज लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 2 पर्पज लिख दिए हैं। टू हाईलाइट रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर्स टू प्ले इसेंशियल रोल ऑफ इंटर कल्चरल डायलॉग फॉर द अचीविंग पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बच्चों मैंने इसका आंसर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सिलेक्ट द आपको यहाँ पर ऑप्शन को करना है सिलेक्ट जो कि बच्चों मीनिंग करता है स्टेंजा सेंटेंस फ्रॉम द पैरा सेकेंड, जो कि बच्चों आपका पैरा सेकेंड है उसकी मीनिंग को बच्चों यहाँ पर डिस्क्राइब करता है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो बच्चों जब आप लोग पैरा सेकेंड को रीड करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बच्चों यहाँ पर आपकी जो मीनिंग पैरा की है सेकेंड पैरा की मीनिंग को डिस्क्राइब करता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है हाईलाइटिंग द रियल वर्थ ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर एट जनरेटिंग सोशल कोहेशन एंड एजुकेशनल रिसोर्स ड्यूरिंग एंड इंटरनेशनल इमरजेंसी। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो पैरा सेकेंड है ये बच्चों आपकी जो पैरा सेकेंड की मीनिंग को डिस्क्राइब करता है, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है हाईलाइट करता है रियल बर्थ को, जो हमारी कल्चरल की जो हमारी रियल बर्थ है उसको हाईलाइटिंग करता है एंड इसको क्या करता है क्रिएट भी करता है जनरेटिंग सोशल कोहेशन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग इंटरनेशनल इमरजेंसी के दौरान ये इसको क्रिएट भी करता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामाइन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड अचीव कैन बी अचीव। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है आपको पैसेज है उसको आपको रीड करना है, इसके बाद आपको एग्जामाइन करना है 40 वर्ड्स का कि कैसे जो हमारा डेवलपमेंट गोल्स है वो अचीव हो चुका है, उसको यहाँ पर आपको 40 वर्ड्स में आपको इसको एग्जामाइन करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसका
सफिशिएंट वर्ड में इसका आंसर लिख दिया है। सिर्फ हमारे बच्चों को क्वेश्चन को रीड ही करना है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जो भी बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में ना आए उसको बच्चों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पर आंसर में आपको प्रॉब्लम हो बच्चों आप उसका स्क्रीनशॉट प्रॉपरली ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पर बच्चों आपको ये नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लेंथी वीडियो बने, इसलिए बच्चों यहाँ पर मैंने उनके आंसर लिख दिए हैं। कई बार ऐसा बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर हमें आंसर इससे फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसके आंसर भी लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है What is the tone of what is the tone of the writer in the given from the paragraph। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, जो यहाँ पर हमारा राइटर है उसका टोन क्या है वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर कह रहा है रेशनलाइज योर रेस्पॉन्स अबाउट 40 वर्ड्स में आपको इसको रेशनलाइज करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है डाइवर्सिटी इज एन एसेट, जो यहाँ पर हमारी सीडी है वो बच्चों यहाँ पर एसेट है, एक प्रकार की हमारे लिए संपत्ति है। इसको यहाँ पर आपको इस वाले जो आपका यहाँ पर पैराग्राफ आपको ये दिया गया है इसको बच्चों आपको 40 वर्ड्स में इसको रेशनलाइज करना है। बच्चों यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया है, सिर्फ यहाँ पर बच्चों आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। जो भी आपको दिक्कत है बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड आपका टेली ग्रुप लिंक भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बच्चों आपको पेपर से पहले सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, उसको ज्वाइन करिएगा और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द फ्रेज ब्रिजिंग द गैप इन द पैराग्राफ रेफर्स टू। बच्चों यहाँ पर क्या जो ब्रिंगिंग जो हमारा ब्रिजिंग है जो गैप है ये किसको बच्चों रेफर करता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो कंटेनिंग टू डिस्प्रेस आइडिया, जो हमारा ब्रिज होता है वो टू प्लेसेस को आपस, जैसे ये हमारा प्लेस ए है ये प्लेस हमारा बी है, तो जो हमारा ब्रिज होता है वो दोनों प्लेस को कनेक्ट करता है। क्या करता है उसको हमारे जोड़ता है, क्या करता है जोड़ता है, यानी कि हम कह सकते हैं उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द सेट बिलो आइडेंटिफाई 2 सेट्स ऑफ साइनोनिम्स। यहाँ पर आपको ऐसे 2 सेट बताने हैं जो कि बच्चों एक दूसरे के साइनोनाइम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिए गए, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आपको सारे का ऑप्शन दिए गए। पहला आपको कह रहा है अर्चिनेस मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कह रहा है रिडक्शन एंड प्रमोशन। रिडक्शन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, साइनोनाइम्स पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो रिडक्शन एंड प्रमोशन है वो आपका यहाँ पर साइनोनाइम्स हो जाएगा। एंड आपका जो अर्जेंट है एंड क्रूशियल है ये भी आपका सिनोनिम एक दूसरे का हो जाएगा। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि आपको बच्चों इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपसे सेंटेंस कह रहा है द सेकेंड कमेटी ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज 2015 अडॉप्टेड। तो आपको इसके आगे बच्चों सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है द रेजोल्यूशन ऑन कल्चरल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अफर्मिंग कल्चरल्स कंट्रीब्यूशन टू द 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों यहाँ पर किसी के आगे आपको लिखना है आपसे, ये मैंने जो पैराग्राफ से लिखा है तो आप पैराग्राफ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस डॉट यहाँ पर आप भरेंगे क्या, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चरल इज अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर द पीस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप अच्छे प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस वाले को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है रीड द एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट गिवन बिलो। फिर से आपका वही क्वेश्चन है, मतलब कि आपको सेम वही क्वेश्चन कह सकते हैं। बच्चों आपको इस टेक्स्ट को अच्छे प्रकार से पहले रीड करना है, अपनी कैपेसिटी को ग्रो करना है। बच्चों आप इसको अच्छे प्रकार से रीड करिएगा, देन आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो हमारे जितने बच्चे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ बाय हॉनेस्टली सभी बच्चे यहाँ पर इसको रीड करेंगे ताकि उनके अंदर जो कैपेसिटी रीडिंग की है वो इंक्रीज हो जाए। तो सभी बच्चे यहाँ पर रीड कर रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है।
सभी लोग अपना वीडियो पॉज करके आराम से एक बार इसको रीड करेंगे। देखो बच्चों, जितना आप लोग रीडिंग स्किल अपनी बढ़ाएंगे उतना ही आपको ही प्रॉफिट होगा, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 15 मिनट के वीडियो बना दूँ, उसमें आपको बता दूँ शॉर्ट आंसर ये याद कर लो, इससे कुछ नहीं होगा बच्चों, आपको मेहनत हकीकत में करनी पड़ेगी। मैं बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम्स पहले ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको वही टॉपिक याद करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 5 क्वेश्चन बता दें यही बोर्ड में आएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बच्चों वाकई में मेहनत करनी पड़ेगी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको अच्छे प्रकार से रीड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द एक्सटेंड लिस्ट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NEPA 2020। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि आपको गोल बताना है, उनके ऑब्जेक्ट बताने हैं। किनके, मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है बच्चों गोल। क्या होता है? गोल हम लोग कह सकते हैं, गोल। तो बच्चों आपको NEP 2020 के गोल बताने, उनका क्या पर्पज था वो यहाँ पर आपको बताना है, उनका क्या उद्देश्य था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर उनका क्या उद्देश्य है यहाँ पर मैंने लिखा है, ओवरकम सोशल स्टेटस हायरची एसोसिएटेड विद द वोकेशनल एजुकेशन। पहला यहाँ पर कह रहा है इंटीग्रेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। सेकेंड यहाँ पर कह रहा है रिवीजन एंड रिवैपिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एंड यहाँ पर थर्ड कह रहा है अलाइंगिंग द एस्पायरेशनल गोल्स ऑफ 21st सेंचुरी विद द एजुकेशनल सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 2 गोल्स की बजाय यहाँ पर बच्चों मैंने 3 गोल्स लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आपको 3 जो आपको 2 गोल्स यहाँ पर आपको अच्छे लगे वही यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि यहाँ पर आपको एनी 2 पॉइंट्स ही राइट डाउन करने हैं। यहाँ पर आपको बच्चों केवल 2 पॉइंट ही राइट डाउन करने हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वही आप राइट डाउन करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि आपको फिल इन दी ब्लैंक करने, क्या करना है आपको? फिल इन दी ब्लैंक करना है। तो यहाँ पर कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल कैपेसिटीज विल गो हैंड इन हैंड विद द डेवलपमेंट ऑफ द एकेडमिक और अदर कैपेसिटीज इज एंड। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप लोग बच्चों फैक्ट या ओपिनियन में से जो भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर AN आएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या भरना होगा? ओपिनियन। तो जिसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर मुझे एन भरना होगा। क्या भरना होगा? एन। तो यहाँ पर आप भरेंगे एन, यहाँ पर आपको भरना होगा ओपिनियन, ठीक है। बिकॉज इट इज एन, फिर इसी की हम लोग यहाँ पर इज एन को पहले फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको ये पता चलेगा इनमें से कौन सा जो हमारा वर्ड है आएगा, उसी के रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हम लोग आर्टिकल्स को फिल डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा भरा जाएगा सब्जेक्टिव जजमेंट। क्या भरा जाएगा? सब्जेक्टिव जजमेंट। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। ये बच्चों आपको जब पैराग्राफ अच्छे प्रकार से आप लोग रीड करेंगे तो ही बच्चों आपको एक अच्छे प्रकार की समझ आ जाएगी, सभी को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ। आप लोग 2 बार, कम से कम मिनिमम 2 बार आपको यहाँ पर पैराग्राफ को रीडिंग करनी चाहिए। बच्चों आप जितनी ज़्यादा पैराग्राफ को रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर एक सेंसिटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर इंक्रीज पक्का होगी। तो सभी बच्चे यहाँ पर जितना जहाँ मैं कहता हूँ उसको फॉलो करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन। आपको यहाँ पर ऑप्शन को करना है सिलेक्ट दैट रेस्पॉन्ड्स टू द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी बाई 2025 एट लीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू स्किल एजुकेशन। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिया गया है इसको आपको बताने कौन सी मीनिंग इसको करेक्ट सेंटेंस करती है। तो सभी को पता हो गया होगा, मिनिमम लर्नर्स शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 कौन सा क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग टू द पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। द बेनिफिट ऑफ द हब एंड स्पोक मॉडल विल बी अलाउ अदर स्कूल टू यूज फैसिलिटीज ऑफ द लैब्स। आपको यहाँ पर ये फिल आउट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर एनालॉगी दी गई है। तो यहाँ पर रेजिन का कंडम्ड है, तो रेस्पेक्ट का यहाँ पर आप भर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप लोग फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि एज पर अ ग्लोबल स्कैनियो विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन स्किल एजुकेशन, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन। तो साउथ कोरिया, एनी अप्रोप्रिएट रीजन रिलेटेड टू साउथ कोरिया। जो हमारा साउथ कोरिया होता है वो एजुकेशन, जो हमारी स्किल एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा बच्चों को इस पर एक्सपेंड करता है, जितना हो सकता है उससे उतना वो एक्सपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 7 कह रहा है इन फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पर कह रहा है आपसे फिल इन द ब्लैंक, आपको यहाँ पर चूज आउट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक क्या चूज करने हैं? फिल इन द ब्लैंक आपको यहाँ पर जो चूज करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको करेक्ट मीनिंग बतानी है। एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम वंस गिवन बिलो। यहाँ पर कह रहा है एज पर NEP 2020 स्किल्स एक्सपोजर विल बी गिवन एट। तो क्या हो जाएगा? मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल। क्या हो जाएगा? मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है। यहाँ पर कह रहा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। The NEP will be create an awareness and appreciation of Indian arts and artisanship। तो क्या हो जाएगा? आंसर आपको देना है एनी टू relevant point from below। Child will be learn at least one skill, understand dignity of the labor। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अप्रिसिएट इंडियन आर्ट्स एंड आर्टिसनशिप। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दो यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर लिखने थे, जो कि बच्चों यहाँ पर NEP जो होता है क्रिएट करता है अवेयरनेस को एंड एप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन आर्ट्स एंड आर्टिसनशिप को, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंप्लीट एनी 10 ऑफ द गिवन ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क आर डायरेक्टेड। बच्चों यहाँ पर आपको कोई 10 करने हैं। यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको यहाँ पर कोई 10 करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कह रहा है डियर सर इन रेस्पॉन्स टू योर क्वेरी द डॉक्यूमेंट दैट। आपको यहाँ पर भरना है। देखो यहाँ पर जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं दैट, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा एक्सप्लेन्स। क्या आएगा? एक्सप्लेन्स यहाँ पर फिल आउट किया जाएगा डॉक्यूमेंट के। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है आपको एरर को फाइंड आउट करनी है। किसे फाइंड आउट करनी है? एरर को आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा वाज इंटरेस्टिंगली। यहाँ पर देखो क्या ये हमारी जो इंस्टेंगली है ये एडवर्ब कर दी गई है, तो यहाँ पर भी एडवर्ब है। पर यहाँ पर देखो टू कैपेटिव टू माई टेस्ट बाउंड पर यहाँ पर बच्चों जो है वाज लिखा है। तो वाज के बाद बच्चों हमेशा ING फॉर्म आती। क्या आती? ING फॉर्म आती है। तो यहाँ पर मुझे वही करना होगा। तो आपको यहाँ पर जो आपका एरर है इसमें आपको ये फिल आउट करना है, जो आपका सही होगा इसमें आपको ING फॉर्म फिल आउट कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर राशि एंड रातुल हैड कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि जो रिपोर्ट राशि आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच आपको यहाँ पर इसको कन्वर्ट करनी होती है। तो यहाँ पर आपकी राशि कह रही है व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग। तो रातुल कह रहा है द मेन चैलेंजेस इज डीलिंग विद डिफरेंट पर्सनालिटीज बट इट आल्सो ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा राशि आज रातुल व्हाट चैलेंजेस सी हैड फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग। ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है रीड दैट डायलॉग। आपको यहाँ पर डायलॉग को रीड करना है बिटवीन द लाइब्रेरियन एंड स्टूडेंट। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को खुद से रीड डाउन करिएगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो इसके बाद यहाँ पर आपका कह रहा है थैंक्ड हर एक्सप्लेन दैट विच हैड लिमिटेड हिज रिसेंट विजिट्स टू द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आपको फिल आउट करना है। तो यहाँ पर आप फिल आउट करेंगे ही हैड बिटवीन ओवरलोडेड द असाइनमेंट्स। बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसी से लिया गया है, इसी वाले पैराग्राफ से यहाँ पर लिया गया है, इसी वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन ये लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है रिवाइज मीटिंग एजेंडा इज अटैच्ड एंड। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दीज भरना है कि देखो यहाँ पर जो एजेंडा है किसी मीटिंग पर बात की गई है, तो दीज या दोस्त तो हो नहीं सकता है। क्या होगा? इट होगा। क्या होगा? इट होगा। तो यहाँ पर आपको इट को फिल आउट करना होगा।
इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर्स, आपको आइडेंटिफाई एरर करनी है जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर आपको ये आपको सेंटेंस दिया गया, इसमें आपको जो हमारी एरर है उसको आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। आपको जो एरर है वही आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों, जो हमारा वी होता है ये हमारा होता है पिप्यूलर। कैसा होता है? प्यूलर होता है। तो ऑफर में बच्चों यस यस का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर केवल यस को हटा दिया जाएगा। जब प्यूलर होता है तो बच्चों उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जहाँ पर आपकी एरर होगी वहाँ पर आपको भर लेना है ऑफर्स। क्या भरना है? ऑफर्स। और जहाँ आपका यहाँ पर आपको केवल भरना होगा ऑफर। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो यहाँ पर आपको सेम वही गलती फाइंड आउट करनी, किसमें आपकी गलती है, सिर्फ आपको वही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द कंपेनियंस गोल इज इंक्रीज फिजिकल क्रिएटिविटी अमंग द यंगर। ठीक है, तो यहाँ पर यंगर नहीं होगा, क्या होगा? यूथ। क्या होगा? यूथ होगा, क्योंकि हमें यंगर नहीं, हमें नाउन का एक फॉर्म चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जहाँ पे यंगर है यहाँ पर यूथ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट आपको यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बाय द वे आपको यहाँ पर सारी स्पेलिंग दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या द इंटर्नशिप एट द टीच स्टार्टअप हैड, क्या कह रहा है? हैड मी एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट। तो बच्चों यहाँ पर देखो जो हैड लिखा है इस पर आपको जो हैड पर नहीं जाना है, यहाँ पर आपको इंटर्नशिप इतना आपको छोड़ना होगा। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है एक्साइटिंग अबाउट द, तो यहाँ पर आप फिल आउट करेंगे फीलिंग ही हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा इसमें सफिशिएंट लग रहा है। बाय द वे इसमें और कुछ रीज़न नहीं मिल रहा है, तो आप फीलिंग ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा सफिशिएंट है। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा बच्चों क्वेश्चन पर सर्वे किया, पर जो सबसे मोस्ट अप्रिशिएट जो ऑप्शन हमारे लिए होगा वो फीलिंग ही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको खुद से करना है, ज़्यादा कोई टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको फिल इन दी ब्लैंक करनी है। क्या करनी है? फिल इन दी ब्लैंक। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आवर वी हैव एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर आवर स्कूल फर्स्ट प्लेस इन द रीजनल साइंस फेयर। तो यहाँ पर आपको भरना होगा हैज़ बीन अवार्डेड। क्या भरना होगा? हैज़ बीन अवार्डेड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आता है। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम द सॉन्ग बाई फिलिंग द ब्लैंक, राइट ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पर आपको सारे के सारे यहाँ पर आप कंप्लीशन दिया गया, यहाँ पर आपको फिल आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको खुद से अगर आपको ये पोएम आपने पढ़ी होगी देन आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ये रिफ्लेक्ट से वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट। क्योंकि बच्चों यहाँ पर रिफ्लेक्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखो सारे के सारे कैप्चर्स ये भी हमारा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो फ्लावर्स है, ग्रास है, यानी कि 3 लोग हो गए। तो यस यस का प्रयोग नहीं होगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्ट ही सबसे ज़्यादा मोर अप्रिशिएट ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है। आइडेंटिफाई द एरर्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो बच्चों कुछ नहीं, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो जहाँ पर आपकी इन है वहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका यहाँ पर देखो एक ये वर्ब है तो ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इन्फिनेटिव वर्ब बन जाएगी। तो इन्फिनेटिव वर्ब से पहले हमेशा बच्चों टू का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैंने टू का प्रयोग कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर कह रहा है अटैम्प्ट एनी फॉर बी एंड ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको कोई वन ही यहाँ पर अटैम्प्ट करना है, जो आपको अच्छा लगे वहाँ पर इसको अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं ताकि यहाँ पर हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, आप बच्चों आप क्वेश्चन खुद से रीड करिएगा, ये इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो आप इनको ना कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के आंसर भी लिख दिए ताकि हमारे बच्चों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से रीड डाउन करिएगा। जो भी आपको बच्चों दिक्कत होगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको सभी मैंने क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर समझना ही समझना है। ठीक है, तो लाइफ ऑफ साइकिल बटरफ्लाई एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फॉर द विजुअली चैलेंजिंग स्टूडेंट ओनली। यहाँ पर सारे के आंसर लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है स्टडी द टेबल गिवन बिलो विच शो डाटा ऑन द हॉबीज ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग समर वेकेशन, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स एनालाइजिंग
व्हाट हॉबीज डू बॉयज़ एंड गर्ल्स चूज इन दिस समर। तो यहाँ पर आप इसका अर्थ समझ चुके होंगे। आपने जब आपकी वोकेशनल समर होती है तो अपनी कौन कौन सी हॉबी को यहाँ पर लिखते हैं, वो यहाँ पर आपको सारा एनालाइज करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने सभी को अपने ही तरह यहाँ पर इसको लिखा है ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत का फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पर सबसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेट आंसर द फॉलोइंग एनी वन गिवन आप। आपको यहाँ पर किसी वन पर ही आंसर पुट आउट करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पैराग्राफ दिया है, इसको आपको पढ़ना है, देन आपके क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ नरेटर व्हेन शी सेड आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ द हिस्ट्री। तो यहाँ पर इसका भी आंसर लिख दिया है, सिर्फ आपको समझना ही समझना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है कमेंट ऑन द काइंड ऑफ सोसाइटी अपार्थाइड हैड क्रिएटेड। इसका भी यहाँ पर आपको आंसर मैंने लिख दिया है, सिर्फ आपको जो समझना ही समझना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि विच फ्रेज वुड बी करेक्टली सब्स्टिट्यूट पैच्ड अप इन द सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो आप इसको खुद से रीड करिए, कोई इतना टफेस्ट नहीं है। इसके बाद और आपसे कह रहा है तो आप इसको भी रीड डाउन करिएगा, इतना ज़्यादा कोई टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ बच्चों मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर लिख दिए ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन ही समझने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है हु वाज मिस्टर क्यूप्रस, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड एनी शेयर विथ हेयर। तो यहाँ पर मैंने इसका भी आंसर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सब्स्टिट्यूट वर्ड हार्ट ब्रेकिंग विद द वर्ड अ सिमिलर मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिमिलर मीनिंग बतानी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन ऑफ द गिवन टू। तो यहाँ आपको एनी वन आंसर देना है, जो आपको यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ से दिया गया है, तो अब आपको एक पर ही आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से आपसे स्टेट एनी वन अ पॉइंट कॉन्टेस्ट बिटवीन टाइगर इन द जू इन द नेचुरल हैबिट्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन द स्पीकर suggest that tigers should be snarling around houses that jungles is what does the insinuate about the tiger's natural behavior and habitat, ठीक है। तो आपने इसका आंसर बच्चों लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द पोएट स्किलफुल यूज ऑफ द इमेजरी इफेक्टिवली डिफिक्ट्स ऑफ द confinement and frustration of the tigers elaborate in about 40 words। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये जो आपको यहाँ पर पोइट बोला है पोइट स्किलफुल यूज टू इमेजिनरी इफेक्टली डिफिक्ट्स टू द कन्फाइनमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टाइगर। तो आपको इसको वर्ड को यहाँ पर 40 वर्ड में एग्जामाइन करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर बी वाला अगर आपको नहीं आता तो और वाला भी कर सकते हैं। तो नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपने प्रॉपरली क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये आपके सभी के सभी बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छे प्रकार से रीड डाउन कर लेंगे, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट मूड ऑफ पोएट्स रिफ्लेक्टेड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इनिशियली व्हाट इमेज आर यूज्ड बाय पोएट टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द कमेंट। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है आपको जो पोएट है उसका मूड बताना है, क्या उसका मूड रिफ्लेक्ट करता है डस्ट ऑफ स्नो में इनिशियली। तो आपको यहाँ पर उसको राइट डाउन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि how far would you agree that one's positivity can bring in a spark of brightness in even in adverse circumstance। अक्सर मैंने आंसर लिख दिया है, सिर्फ आपको बच्चों समझना है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाय द वे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये आप बच्चे सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, और आपको जो भी आंसर फाइंड आउट नहीं हो रहा है वो आप लोग यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप सभी लोग इसको सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा, एक अच्छे प्रकार से तैयारी करिएगा ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी के एक बेहतरीन परसेंटाइल बने और उनका फ्यूचर ब्राइट हो,
और बच्चों यहाँ पर आप लोग सभी कोशिश करना है कि अपने एग्ज़ाम में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप लोग बच्चों प्री बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएँ तो राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को नंबर लाने हैं तो आपको बच्चों अब राइटिंग का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप सभी बच्चे यहाँ पर राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, अच्छी-अच्छी राइटिंग लिखेंगे, कम से कम गलतियाँ करेंगे, ठीक है। ज़्यादा गलतियाँ नहीं करेंगे। जो भी बच्चा आपको क्वेश्चन नहीं आता उसको आपको ढीलना नहीं है, आपको उसमें कुछ ना कुछ अपने मन से बना कर लिख कर आना है, ठीक है। उसको ढील कर नहीं आना, ब्लैंक आपको उसको यहाँ पर ढील कर नहीं आना है। तो बच्चों ये हो चुका हमारे क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करेंगे और अपने सभी फ्रेंड को शेयर भी करेंगे ताकि वो भी लोग इसको रीड कर सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।